हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती स्क्रीनिंग परीक्षा 2025 के सिलेबस के अनुसार आज हम हिंदी के तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में जानेंगे, जो कि उत्तराखंड की सभी सरकारी परीक्षाओं और केंद्र सरकार की सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, तत्सम और शब्दों के बारे में जानते हैं। तत् तथा सम के मेल से तत्सम शब्द बना है। तत् का अर्थ होता है उसके तथा सम का अर्थ होता है समान, अर्थात उसके समान, ज्यों का त्यों। अतः किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्द जब ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब तत्सम शब्द की परिभाषा है। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है, अतः संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी भाषा में अपरिवर्तित रूप से ज्यों के त्यों प्रयुक्त हो रहे हैं, हिंदी भाषा के तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे अग्नि, आम्र, कर्ण, दुग्ध, कर्म और कृष्ण। दोस्तों, जो तत्सम शब्द हैं वो संस्कृत के शब्द हैं और वो शब्द जो हैं वो आज की हिंदी में भी उसी तरीके से यूज किए जाते हैं, बिना परिवर्तित हुए, तो उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। अब तद्भव शब्दों के बारे में जानते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत विकास से उत्पन्न होने वाला शब्द है। तद्भव शब्द दो बहुत सी महत्वपूर्ण शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तद्भव शब्द तत् और भव शब्द के मिलाप से बना हुआ है। जहाँ तत् शब्द का अर्थ उससे और भव शब्द का अर्थ उत्पन्न होता है, अर्थात तद्भव शब्द का शाब्दिक अर्थ किसी अन्य प्राचीन शब्द से उत्पन्न हुआ शब्द है। संस्कृत भाषा के शब्दों में निरंतर धीरे धीरे परिवर्तन आता गया और संस्कृत भाषा के नए नए शब्द प्रचलित होने लगे। तद्भव शब्द संस्कृत भाषा की ओर संकेत करता है, अर्थात तद्भव शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। दोस्तों, अब तद्भव शब्द की परिभाषा देखते हैं। ऐसे शब्द जिन्हें संस्कृत भाषा से उठाकर किसी अन्य भाषा में प्रयुक्त कर लिया जाता है और इन शब्दों की ध्वनि में कुछ गंभीर परिवर्तन नहीं होता, परंतु इन शब्दों की लेखनी बदल जाती है, ऐसे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। अर्थात दोस्तों, संस्कृत के वो शब्द जो आधुनिक युग में प्रयोग किए जाते हैं किंतु उनका रूप बदल गया है, अर्थ वही होता है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। अब तद्भव शब्द के उदाहरण हैं दोस्तों, जैसे जैसे आधा का अर्ध, अनजान का अज्ञान, आशीष का आशीष, अक्षर का अक्षर, अंगुली का अंगुली और उल्लू का उलूक। अब दोस्तों, तत्सम शब्द को पहचानने के नियम देखते हैं। तत्सम शब्दों के पीछे अक्ष वर्ण का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों के पीछे खा या छा का शब्द का प्रयोग होता है। मतलब दोस्तों, जो तत्सम शब्द होते हैं उनमें अक्ष होता है। तत्सम शब्दों की पहचान है, उनमें कितने शब्दों में अक्ष होगा तो इसका मतलब वो तत्सम शब्द है, परंतु उसके जब परिवर्तन हुआ होगा तो उस शब्द में खा या छा में परिवर्तित हुए होंगे, जैसे अक्षर, तो इसका जब रूपांतरण हुआ तो ये अक्षर या आखर बना, तो ये पक्षी क्या बना, पंछी। तत्सम शब्दों में रा की मात्रा का प्रयोग होता है, जैसे अमृत का अमीर, आम्र का आम। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा होगा अमृत में और आम्र में रा की मात्रा लगी हुई है, तो ऐसी जो मात्राएं लगती हैं वो तत्सम शब्दों में लगती हैं। दोस्तों, तत्सम शब्दों में श्र का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में सा का प्रयोग होता है, जैसे धन श्रेष्ठी का धन्ना सेठी। तो ये जब तत्सम शब्द तद्भव में बना तो श्रा का सा हो गया दोस्तों। वैसे ही तत्सम शब्दों में वा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में बा का प्रयोग होता है, जैसे वन, तो ये क्या बन गया, वन। संस्कृत में वन कहते थे और आज के टाइम पे वन कहा जाता है दोस्तों। तत्सम शब्दों में सा श वर्ण का प्रयोग होता है, जैसे कृषक, तो इसे किसान कहते हैं, इसमें ये वाली षटकोण वाली सा लगती है। ठीक है दोस्तों, तत्सम शब्दों में शा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में सा का प्रयोग हो जाता है, जैसे दीप शलाका
में दिया सलाई। ठीक है दोस्तों, तो तद्भव तत्सम शब्दों में ये वाला श लगता है, और जब इसका रूपांतरण होता है तद्भव शब्दों में तो उसका ये वाला श लगता है। अब कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों के उदाहरण हैं, जैसे चंद्र का चांद, मयूर का मोर, वधु का बहू, ये तत्सम शब्द हैं दोस्तों। ग्राहक का गाहक, विद्युत का बिजली और नृत्य का नाच। तो दोस्तों, आज हमने कुछ महत्वपूर्ण तद्भव और तत्सम शब्दों के बारे में जाना। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझे ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।